सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बतूल, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम जैसे गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी भी एक ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। उसी से तीन ऑर्गेनेल्स और निकले हैं, डिराइव्ड हुए हैं। एक का नाम है लाइसोसोम, एक का नाम है परऑक्सीसोम, एक का नाम है ग्लाइयोक्सिसोम। सही तो इसके हम। साथ इसके वो नहीं है नोट्स आपके पास, वो जो आप क्या नाम है, पॉइंट्स। नहीं, अभी बनाने हैं। मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा बना के। लेकिन वो जो मैंने सही। नोट्स भेजे ना, उसमें है परऑक्सीसोम भी है, सब है। तुम देख लेना। परऑक्सीसोम तो उसमें होगा। सही है। और ग्लाई ऑफिस सही। से कर सकती हो डायरेक्ट, जितना इसमें लिखा हुआ है ना। किसी को तो अगर तुम पॉइंट्स में कर लो तो हो जाएगा। लेकिन बतूल, सही। सही। याद करने के हिसाब से ना, परऑक्सीसोम और ग्लाइक्सोसोम फिलहाल अभी याद नहीं करना। जब तुम मतलब अगर तुम्हारी तैयारी स्टार्ट हो गई है सेल चैप्टर की, तो सेल मेम्ब्रेन, जी। वॉल, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सबसे पहले याद करते हैं। ये सब साइड ही रहेगा कहानी के। और अब ऑक्सीसोम। इसको याद करना तो मैंने स्टार्ट करना है, मैंने अभी याद करना स्टार्ट करा नहीं है। वैसे मैं अभी समझ रही थी, जो आप समझा रहे थे तो मैं उसको एक दफा रीड कर दी थी, सब एक दफा और क्लियर करने के लिए। बट मैंने याद करना स्टार्ट करा नहीं है। बस सही, पर फिलहाल अभी नहीं करना, ये और ये वाले अभी सिर्फ समझने के हिसाब से काफी है ये। सही। पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर जो है वो छोटी सी बॉडीज है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, गोल्जी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेन था, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन है। सब है, सारे सिंगल हैं। बस माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ये डबल है। सही है। हाँ अच्छा, तो पर जो है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं देन लाइसोसोम। पर जो है वो साइज के छोटे हैं एज कम्पेयर टू लाइसोसोम्स। सही। इनका काम क्या है कि हमारी बॉडी में या सेल्स में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, बना के उनको डिकम्पोज करते हैं। यानी कि पहले टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर उनको डिकम्पोजिशन यानी कि फिर उनको तोड़ते हैं। सही है। यानी कि आसान लफ्जों में आप कह लो, ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं भाई। ये वर्ड लिखा हुआ है आप, डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर डिटॉक्सिफिकेशन आ जाए सिर्फ, और अल्कोहल ना लिखा हुआ हो, तो तुम्हारा आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पूरा लिखा हुआ है, तो आपका आंसर होगा परऑक्सीसोम। ये समझ आया। एक दफा और रिपीट करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल लिखा हुआ हो, तो आपके पास आंसर होगा परऑक्सीसोम। और अगर सिर्फ लिखा होगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो आपका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सही है। वो सही। डिपेंड करता है कि सवाल में क्या पूछे। सही है, ये हो गया। हाँ, ये हमारे सेल्स में कौन सा खतरनाक कंपाउंड बनाते हैं? उस खतरनाक कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2। क्योंकि ये पर ऑक्साइड है तो वहीं से इनका नाम निकल गया पर ऑक्सीसोम। बायो में किसी भी वर्ड के एंड में सोम आ रहा है, इसका मतलब है बॉडीज। सोमा या सोम आ रहा है, तो यानी कि ये एक ऐसी बॉडीज हैं जो कौन सा बनाती हैं, क्या चीज बनाती हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये एक इंतहाई टॉक्सिक सब्सटेंस है। सही है बतूल, यहाँ तक ठीक है। सही। सही है। अच्छा, ये भी किससे डिराइव्ड हुए हैं, ये भी किससे ओरिजिनेट हुए हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। बतूल ये मुझे बताओ, गोल्जी बॉडी के साइंटिस्ट का नाम क्या है? बहुत मुश्किल था। नहीं, चलो, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है? किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है? पावर। तुम आज कहीं और क्लास ले रही हो? कुछ माइक वैसा आवाज नहीं जैसे कल परसों थी। मैं तो मैंने शायद कनेक्ट किया हुआ ब्लूटूथ। अब हाँ सही आ रही है। ब्लूटूथ। हाँ वैसे ही कर लो भाई जैसे अब पहले सही आ थी। रही है। परफेक्ट है। ब्लूटूथ हेलो। ब्लूटूथ हैंड फ्री, हाँ अब सही है, परफेक्ट है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चेक करो दोबारा, मुझे तो आ रही तुम्हारी आवाज। हेलो। हेलो, मुझे आवाज आ रही है बतूल। हेलो। हेलो। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। तो तुम रिकनेक्ट करो कुछ, चलो ब्लूटूथ ही लगा लो फिर। हेलो। अब आ रही है आवाज? हेलो। आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही थी, मैंने इसलिए एंड करी थी क्लास। अब सही है, अब आ रही है आवाज? जी, आप क्या बोल रहे थे आप? मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। गुड।
सही है। चलो। अच्छा, पेरोक्सिसोम जो है ये भी किससे डिराइव्ड हुआ है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी तकरीबन एक ही चीज है। गोल्जी बॉडीज के साइंटिस्ट का नाम है कमीलो गोल्जी। याद है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। सही है। और याद नहीं पेरोक्सिसोम, रहा इसका, इनका नाम थोड़ा मुश्किल है इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तुम जितना ये खुद से बोलोगी वो याद नहीं हो पाएगा। तुम क्यों कह रही हो कि नाम मुश्किल है? ये नहीं बोलो, मतलब वो तुम्हें फिर अब याद नहीं मैं भी होगा। जी। नहीं, दो चीजें नहीं बोलना। एक ये चीज के मुश्किल है, और दूसरी चीज अभी रिवाइज नहीं किया। ये दो चीजें तुम जितना बोलोगे उतना ज्यादा सरप्राइज टेस्ट लूंगा। सही है। सही। ये चीज है तो अच्छी बात है वैसे, सरप्राइज टेस्ट। तो इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। पर ऑक्सीसोम्स के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एक आपको तीन तो याद करने ही करने हैं बतूल साहब, क्योंकि आपके बुक्स में तीन तो गिवन है। एक एंजाइम का नाम बहुत आसान है, पर ऑक्सीडेज। एक एंजाइम का नाम है कैटालेस। और एक एंजाइम हम्म। का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। सही है, पर ऑक्सीडेज, सही। कैटालेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। सही है। ठीक है, तीन एंजाइम सही। हैं। ये चीजों को तोड़ेंगे, हार्मफुल चीजों को तोड़ेंगे, ठीक है, और अल्कोहल को भी तोड़ेंगे। आपको सबसे ज्यादा कौन सा याद रखना है? ये वाला, सी वाला, कैटालेस। तोड़ना। बिल्कुल। बतुल साहब, H2O2 क्या चीज बनती है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो कैटालेस एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में। क्या इस प्रोसेस को मैं डिटॉक्सिफिकेशन कह सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा यस। यस। कि खतरनाक चीज को पानी में तोड़ दिया। और इसके लिए कौन सा एंजाइम लगा? कैटलिस्ट। कैटालेस। सही है, ये चीज है। क्या पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में, या दोनों में? पेरोक्सिसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एनिमल्स में इनका काम क्या है? एनिमल्स में ये लिपिड को तोड़ते और जोड़ते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब कभी तोड़ना कभी जोड़ना। कोई चीज ब्रेक डाउन, किसी चीज का सिंथेसिस, या कभी बनना या कभी टूटना। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया। लिपिड्स में एक चीज आती है उसको कहते हैं फैटी एसिड्स, तुमने शायद नाम सुना होगा उसका। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब क्या है? ये सब लिपिड के अंदर की ही चीजें हैं। यानी कि लिपिड बनाने में दो चीजें तो लाजमी चाहिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड। सही। सही। फैटी एसिड के बराबर में ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। कल मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, तुम्हें याद होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब ज्यादातर होता है बायो में ब्रेक डाउन। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? फैटी एसिड का ब्रेक डाउन। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन। बिल्कुल। कभी कभार ये फॉस्फोलिपिड बनाने के भी काम आते हैं। फॉस्फोरस प्लस लिपिड इज इक्वल्स टू फॉस्फोलिपिड। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। सही है। अच्छा, लिपिड की क्लास होती है, हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में फर्स्ट ईयर में, इसको कहते हैं आइसोप्रीनोइड। तो ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा तो परेशान नहीं हो, तो तुम एक्सेट्रा करके भी लिख सकती हो। ये हमारे पास चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां समझ में आ जाएगा कि आइसोप्रीनोइड क्या होता है। ये एक यूनिट होता है जिसमें कुछ कार्बन होते हैं और कुछ हाइड्रोजन होते हैं। ये लिपिड की हम्म। क्लास। तो अगर तुमने ये भी दो याद कर ली काफी है। अब हर एक एक चीज ना करो तो अच्छा है। सही है, और कम करो लेकिन अच्छा करो, वो ज्यादा अच्छा है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, ये बनाता भी है और एक्सपोर्ट भी करता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी किस खानदान का पता है? लिपिड के खानदान का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस बायोमोलिक्यूल का एक पार्ट है, आप बोलोगे कोलेस्ट्रॉल लिपिड। लिपिड का एक मेंबर है। लिपिड एक बहुत बड़ी एक क्लास है जिसके अंदर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑयल्स, रबर्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का जिक्र आएगा। अच्छा सर, ये कोलेस्ट्रॉल को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये एक और चीज़ को भी बड़ा एक्सपोर्ट करता है, उस चीज़ का नाम है फॉस्फोलिपिड। और यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड का नाम है प्लाज्मालोजिन। यानी कि ये अपने अंदर बनाता है प्लाज्मालोजिन। प्लाज्मालोजिन क्या है सर? ये एक फॉस्फोलिपिड है। ये बना के कहाँ देता है? साइटोप्लाज्म में। सर इसका फायदा क्या है? इससे हमें एनर्जी मिलती है। जहाँ लिपिड होगा वहाँ आप क्या बोलोगी, क्या मिल रही है? एनर्जी। चलो बतौर एक सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा एनर्जी होती है या लिपिड्स में? एनर्जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स में। लिपिड्स में ज्यादा होती है। कितने ज्यादा, ट्वाइस या थ्राइस? लेकिन ज्यादा होती है। अच्छा, तुम क्या कह रही थी लेकिन क्या? मुझे लिपिड्स में कैसे होती है एनर्जी? क्योंकि लिपिड्स में कार्बन और कार्ब। हाइड्रोजन का रेशियो ज्यादा होता है। यानी कि सही है। अगर मैं कह रहा हूँ 50 कार्बन है तो मैं कहूँगा 80-90 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का रेशियो कम होता है। जिस तरह पानी में एच और ओ का रेशियो क्या है? 2H, H2 और O। लिपिड्स में ऐसा नहीं है। लिपिड्स अगर मैं लिख रहा हूँ ना कहीं तो मैं लिखूंगा C55
और H 110, फिर O जो है वो 6 है। तो ऑक्सीजन बेचारा कम होता है, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, तो इसलिए इनमें सही। ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है, कोई भी लिपिड हो, यानी कि रबर, वैक्सेस, ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड, बहुत सारे लिपिड्स होते हैं। सही, तो ये चीज़ है। और प्लाज्मोलोजिन जो फॉस्फोलिपिड है, ये बनने के बाद कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन टिश्यू में पाए जाते हैं, हमारे हार्ट टिश्यू में भी पाए जाता है। व्हाट इज प्लाज्मोलोजिन? सर ये एक फॉस्फोलिपिड है। कौन बनाता है? परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम किसका बेटा है? गोल्जी बॉडीज। ओके। परऑक्सीसोम को परऑक्सीसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये एक एसिड बनाता है, इसको कहते हैं, सॉरी, ये एक खतरनाक कंपाउंड बनाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड, तभी इसका नाम है परऑक्सीसोम। सर क्या इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं? यस, इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। सर जरा एक एंजाइम का नाम बता दे, बड़ा मशहूर। कैटलेस। सही है। सही। मैं जब जब फंसता था, जब टीचर पूछता था, तो मैं एक्सेट्रा का वर्ड इस्तेमाल करता था। अगर तीन एंजाइम्स याद करने, मुझे एक याद हुआ है, तो मैं एक से ही जवाब देता था। और सर वो फिर एक्सेट्रा बाकी आप और औरों से पूछें। सही है। तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता याद होती है। तो परऑक्सीसोम्स जो है वो मेनली कंसर्न्ड होता है इनका, ये सब तो काम है ही यहीं ऊपर वाले। सबसे पहला काम इनका क्या है, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। पुरानी सिम बोर्ड में लिखा हुआ है, एक पर्सन अगर 1 लीटर या आधा लीटर अल्कोहल भी इंटेक कर ले, तब भी उसके लिवर को, इंटेस्टाइन को उतना नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है, क्यों? उसके पास परऑक्सीसोम है, जो अल्कोहल को क्या कर देगी? डिटॉक्सीफाई। लिखा हुआ है, वो तो नजर आ रहा है, डिटॉक्सीफाई फुल्ली, या हाफ ऑफ द अभी एल्कोहल। हाँ और जी। जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पीता रहे, बात सारी ये कि एक बात हो रही है जनरली। और ये जो है वो परऑक्सीसोम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कराता है। परऑक्सीसोम क्या चीज़ है? परऑक्सीसोम एक स्ट्रक्चर है। किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। कौन से ऑर्गन के सेल्स में बहुत ज्यादा परऑक्सीसोम पाया जाता है? दो ऑर्गन्स, लिवर एंड किडनी। लिवर एंड किडनी। हर हमारी बॉडी में हर जगह परऑक्सीसोम है, लेकिन इन दो ऑर्गन्स के सेल्स में सबसे ज्यादा परऑक्सीसोम है, क्योंकि इनका काम ही क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। जो जो मेडिसिन खाते हैं वो हमारे किडनी में असर होती है, लिवर से मेटाबोलाइज होके, और उसका साइड इफेक्ट भी वहीं आता है और उसका इफेक्ट भी वहीं आता है। तो इसलिए कहते हैं ज्यादा मेडिसिन से आगे जाके किडनी फेलियर भी हो सकता है। हर बात पे मेडिसिन, हर बात पे मेडिसिन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कराता है। अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है। तो क्या काम होता है? ये एक टॉक्सिक कंपाउंड बनता है अल्कोहल के टूटने से। इसका नाम क्या है बेटा टॉक्सिक कंपाउंड का? H2O2। एच एच टू टू ओ ओ टू। टू जैसे ही बनता है, यानी कि परऑक्सीसोम का क्या कसूर? परऑक्सीसोम तो कह रहा है भाई मैं अल्कोहल को तोड़ूंगा, डिटॉक्सिफाई करूंगा। अल्कोहल के टूटने से एक और खतरनाक चीज बन गई, हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्सीसोम कह रहा है कोई मसला नहीं है, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। मैं फौरन इसको, देखो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ये फौरन टूट जाता है एक एंजाइम के जरिए से। उस एंजाइम का नाम है कैसे? कैटालिस। और वो किस में टूट जाता है? वाटर में भी टूट जाता है। क्योंकि अगर ये फौरन काम नहीं होगा तो बॉडी में मसला हो जाएगा। सही है। ये हो गया आपके पास। और आपके पास इसमें लिखा हुआ है दे आर फाउंड अबंडेंटली, यानी कि ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लिवर्स में, सॉरी लिवर के सेल्स में। और ये बाकी ऑर्गेनिजम्स में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा? उनके लिवर में, इंसानों के अलावा, कैमल, कैंगरूस, बहुत सारे रेप्टाइल्स में, जिनको हम्म। स्टोर करना होता है फैट एज रिजर्व फूड एंड वाटर। क्योंकि इनको फैट स्टोर करना होता है, ठीक है, और फैट से एनर्जी लेनी होती है। और पर ऑक्सीसोम का ये काम अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये फॉस्फोलिपिड भी बना सकता है। तो बिल्कुल, जहाँ फैट्स हैं वहाँ पर ऑक्सीसोम का लिंक आ गया। कैमल्स में क्यों जरूरी? क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली खाने पीने का मसला होता है, डेजर्टेड एनिमल है। तो उनके जो हम्स होते हैं, तुमने देखा होगा, जिनके ऊपर से जो कोहान होती है उनकी, कैमल्स की, तो वहां पे उनका फूड स्टोर होता है। प्लस कैमल्स की स्किन भी काफी थिक होती है, उसमें लिपिड्स होते हैं, तो वो खुद ही बर्न होता रहता है फैट, और उनको एनर्जी मिलती रहती है। अब तो ये सब था एनिमल्स का, इंसान में और बाकी एनिमल्स में। प्लांट्स में आ जाओ। प्लांट्स में क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स में परऑक्सीसोम एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलेट। एक एसिड है, सॉरी, जो कि फोटो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऐसी रेस्पिरेशन जो दिन में होती है, वरना प्लांट्स में रात में क्या होती है? रेस्पिरेशन। दिन में क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस। एक अजीब, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल ऐसे प्लांट जो बेचारे बहुत शदीद गर्मी में रहते हैं, वो दिन में ही एक एबनॉर्मल प्रोसेस कर लेते हैं, उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ये भी हमारे पास फर्स्ट ईयर में आएगा। तो बस फिलहाल इतना समझ लो, प्लांट्स में ये एक एसिड है जिसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट। ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक अमाइनो एसिड में जिसका नाम है ग्लाइसिन। हम्म। तो यानी कि प्लांट्स में पेरोक्सिसोम एक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है एक अमाइनो एसिड में। एसिड का नाम है ग्लाइकोलेट। किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लाइसिन में। ये एक साइकिल के जरिए से होता है, और इस साइकिल का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल। और इस एंजाइम का नाम है, जो पेरोक्सिसोम के लिए काम करता है, ये कि ये ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर रहा है। उस एंजाइम का नाम ये लिखा हुआ है, पूरा वही है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। सर क्या मैं ग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलिक एसिड लिख सकती हूँ? यस, सही है। तो एसिड्स के एंड में ATE भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है लिक एसिड। जैसे मिसाल के तौर पे एक एसिड है, तुमने शायद सुना होगा या नहीं, उस एसिड का नाम है पायरोविक एसिड। फर्स्ट ईयर में सुनोगे इंशाल्लाह, बायो में। पायरोविक एसिड, क्या इसको मैं पायरोवेट लिख सकता हूँ? हाँ जी बतूल, पायरोवेट लिख सकता हूँ। यस। ग्लाइकोलेट को क्या लिख सकता हूँ? ग्लाइकोलिक एसिड। बस आपको एंड में उसके हम्म। एंजाइम का नाम याद रखना है, ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज। सही है। सिंपल ये चीज है थोड़ी सी। अब आ जाओ एक और नन्ना सा ऑर्गेनल, इसका नाम है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम, ये भी किसका बेटा है? गोल्जी का या लाइसो? गॉल्जी। गॉल्जी। गोल्जी बॉडी के साइंटिस्ट का नाम आप तो बता दो। प्रोनाउंस करना होता है। प्रोनाउंस करना कोई मसला नहीं, तो मुझे ये बताओ कि कैमिलो केमिकल, गॉल्जी। ठीक है, गुड। न्यूक्लियस का साइंटिस्ट याद है? न्यूक्लियस का साइंटिस्ट नहीं। रॉबर्ट हो या रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन। गुड। और न्यूक्लियस में सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। सही। न्यूक्लियस के साथ कौन सा ऑर्गेनल चिपका हुआ रहता है? न्यूक्लियस के साथ अ, चिपका हुआ मतलब ऑफ न्यूक्लियो बतूल, नहीं, वो तो अंदर होता है उसके, न्यूक्लियोलस कौन सा जो होता है वो ऑर्गेनल तो। उसके साथ अटैच होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हाँ हाँ हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स, स्मूथ एंड। ऐसे? चलो, लेकिन बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, गुड, वेरी गुड। ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एक और हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है सर। और ये भी किससे डिराइव्ड हुआ है? गोल्जी बॉडीज से। लेकिन ये सिर्फ आपको मिलेगा बतूल साहिबा प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि ये पाए जाते हैं ज्यादातर सीड्स में, बीच में। और सीड्स का जिक्र है तो सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है। सही है। आपकी बुक कह रही है हाँ। लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम की तरह ये भी गोल्जी बॉडी के साहबजादों में, यानी कि उनके बेटों में से एक बेटा है। सही कह रही है बुक या गलत कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है बुक। सही कह रही है। सही है। अच्छा, इनका एक और भी नाम है, इनको हम लोग स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम भी कहते हैं, स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स का एक और नाम क्या होता है? स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। स्पेशलाइज्ड पर ऑक्सीजन। असल में याद करने की बताऊं कहाँ से स्टार्ट है? हम्म। यहाँ से, यहाँ से। ये मैं इसलिए बता दूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा बर्डन ना लगे स्टडीज। जी। हाँ, मतलब तुम यहाँ से स्टार्ट कर लो। दे आर फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज। ग्लाइक्सिसोम ऐसे टिश्यूज में पाए जाते हैं जहाँ क्या स्टोर होता है? सर जहाँ पे फैट स्टोर होता है, फैट। अच्छा बतूल एक और चीज, फैट हम्म। और लिपिड एक चीज है, या कौन किसके अंदर आता है? आई डोंट नो। इफ आई आस्क यू, लिपिड्स के अंदर फैट आता है। तो फल्ला बतूल दोबारा सोच लो। यस, लिपिड्स के अंदर फैट आता है। गुड। ऑल फैट्स आर लिपिड्स या ऑल लिपिड्स आर फैट्स? क्या बोला, फिर से बोलेगा? ऑल फैट्स आर लिपिड्स या ऑल लिपिड्स आर फैट्स? और लिपिड्स आर नहीं, नहीं नहीं, फिर से बोले, क्या आप पहला वाला क्या था? कोई मसला नहीं, मैं दोबारा पूछता हूँ। ऑल फैट्स आर लिपिड्स या ऑल लिपिड्स आर फैट्स? बहुत आसान है। फैट। सारे फैट्स लिपिड्स होते हैं या सारे लिपिड्स फैट्स हैं? दोनों गलत है। नो, सारे फैट्स लिपिड्स होते हैं लेकिन हर लिपिड फैट नहीं होता। कुछ लिपिड्स वैक्सेस होते हैं, कुछ लिपिड्स रबर होते हैं, कुछ लिपिड्स ऑयल्स होते हैं। तो आप ये नहीं हम्म। सकते हो कि सारे फैट्स लिपिड्स तो हैं लेकिन हर लिपिड फैट नहीं है। नहीं होता। सही है, आसान है। हर हम्म। आदमी इंसान है या हर इंसान आदमी है? तो आप बोलोगी सर
हर हर आदमी आदमी इंसान नहीं इंसान। है। बिल्कुल, हर आदमी इंसान तो नहीं है, क्या पता बतूल में इंसानियत हो, सर रिजवान में ना हो। लेकिन हर इंसान आदमी जरूर है, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अब सही है। तो सही है। ऑल फैट्स आर लिपिड्स बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट्स। सही बतूल हम्म, साहिबा। तो ग्लाइकोसाइम कहाँ पाया जाएगा सबसे ज्यादा? प्लांट्स में। प्लांट्स पे भी कहाँ पे? उनके सीड्स में। और उनकी भी कौन सी जगहों पे? जहाँ पे उनका क्या स्टोर होता है? फैट्स। फैक्ट्स। और सीड की उस जगह को कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। सीड के अंदर एंडो। सही। एंडोस्पर्म सही। सीड का वो एरिया होता है जहाँ पे सीड का खाना पानी, दाना पानी होता है, फैट स्टोर हुआ हो। हर ग्लाइकोसोम एक सिंगल लेयर से बाउंड हुआ हुआ है। ये रहा ग्लाइकोसोम बना हुआ है। तो सिंगल लेयर नजर आ रही है या डबल? तो आपका आंसर होगा जस्ट सिंगल। होंगे। सही है। और इसके अंदर हुआ हुआ है बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं। कैन यू सी दीज दाने? ग्रेन्यूल्स। हम्म। सही है। और इसकी इस जगह को कहते हैं जहाँ ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, इसकी इस जगह को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ट्रोमा। लाइसोसोम के अंदर वो जगह जहाँ पे इसके बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, उस जगह को कहते हैं ग्रेन्यूलर स्ट्रोमा। यानी कि एक ऐसा, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स कहते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, माइन्यूट से। और सही। क्या होता है सर इनके अंदर, मतलब इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है? ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारे होते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करवाने के काम आते हैं। तो ग्लाइकोसाइम क्या काम करता है? ग्लाइकोसाइम फैटी एसिड्स को किस में कन्वर्ट करवा देता है? सिंपल, शुगर। शुगर में। ये कब काम करवा रहा होता है सबसे ज्यादा? जब एक सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। जब एक सीड ग्रो कर रहा होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट लाजमी चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर कहाँ से आएगा? जितना भी उसके पास स्टोर हुआ हुआ है फैटी एसिड्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सारा? शुगर में। सर मैं कार्बोहाइड्रेट लिखकर आ गई, एक ही बात है। शुगर स्लैश कार्बोहाइड्रेट, ये एक ही चीज है। शुगर बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, बात एक ही है। और ये काम एक साइकिल के जरिए से होता है। साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। तभी इसका नाम पड़ गया है ग्लाइऑक्सीसोम। सही है बतूल साहिबा। तो सही है। ग्लाइकोसीड्स में फैटी एसिड्स को किस में कन्वर्ट करवाता है? शुगर में। और इस साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। बैक ऑक्सीडेट साइकिल। सीडलिंग और सही है। सीड में क्या फर्क है? सीडलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि सीड जब ग्रो कर रहा होता है तो वो सीडलिंग बनता है। फिर समझो यंग प्लांट, फिर समझो मेच्योर प्लांट। अब समझ गई? तो जर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसा सीड जो जर्मिनेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रो कर। तो सीड्स में तो लाजमी चाहिए होता है ग्लाइऑक्सीसोम। अभी सही है? हम्म। सही है। तो ये चीज़ आपके पास पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम हमारे पास डन हो गया। अब एक हल्का सा टॉपिक, ताकि तुम्हारी तबीयत सही रहे। एकदम से इतना हैवी हैवी हो जाएगा। ये अब प्यारा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड्स। नजर आ रही है? प्लास्टिड्स। जी। सही है। ये है। जब तुम प्लीज याद करने बैठो तो मुझसे मुझसे पूछ लेना, पता चला तुम पूरा बुक याद करने बैठ गए भाई। ऐसा नहीं है। आपकी मेन प्रायोरिटी आपका बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। कॉलेज वॉलेज हम्म। बात की चीज़ है, कोचिंग कॉलेज सब बात की चीज़ है। बोर्ड एग्जाम के एतबार से मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पहले उनको आप याद कर लेना। सही, लाजमी। मैं सही। दोबारा नहीं सही। बोल सही। रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्लास्टिड्स। सही। मैं भेज रहा हूँ लिंक बतूल।